ये एक डिस्क है, मास m है, रेडियस r है। ये स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ में है। स्प्रिंग कांस्टेंट किए दे रखा है। क्वेश्चन ये है, ये डिस्क है, इसका हो सकता है रिंग भी हो, रिंग भी होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। तो हम इसका सेंटर आईसी ले लेते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या ले लेते हैं, सेंटर। फिर जो भी हो, रिंग हो तो वो लगा देंगे, डिस्क होगा तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगा देंगे। अच्छा, क्वेश्चन ये है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग टेक्स प्लेस। ठीक है, टाइम पीरियड निकालना है ऑसिलेशन का, स्लिपिंग नहीं हो रही है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रही है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अब मान लेते हैं कि ये x दूर ले गए, अब इसको कितना ले गए, x दूर ले गए। सेंटर ऑफ मास को कितना ले गए, x दूर ले गए मान लो। ठीक, ये दूरी थी x, तो ये किसके इक्वल होगी? अब ये था मान लो स्लिपिंग हो नहीं रही, तो ये जो r था ये कितना चला गया, थीटा चला गया होगा। तो ये कितना हो गया, ये जो थीटा है ये जितना गया ये थीटा, तो x किसके इक्वल है, r थीटा के, बिकॉज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रही है। किसके इक्वल है ये, x इज इक्वल टू r थीटा। अच्छा, x इक्वल टू r थीटा है। ये वाला पॉइंट यहां पहुंच गया, इसको मान लेते हैं, ये मान लो a पॉइंट था, ये b था, तो ये b यहां पर आ गया। ठीक है, तो a कहां आ गया होगा, a यहां आ गया होगा। तो ये जो x है दिस इज इक्वल टू r थीटा। अच्छा, अब इस पे फोर्स किधर लग रही होगी, स्प्रिंग। स्प्रिंग कितना खिंच गया, x खिंच गया ना, तो स्प्रिंग kx फोर्स इधर लग रही है, kx, तो kx फोर्स तो इधर लगी, और इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी यहां पर। क्यों? क्योंकि kx इसको, ये सेंटर ऑफ मास को इधर ले जा रही है, तो इसको रोकना चाहेगा फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन Fs लग गई। तो क्या इक्वेशन बनेगी, Fs क्यों लग रही है, बिकॉज स्लिपिंग नहीं हो रही। अगर स्लिपिंग हो रही तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगाना पड़ता, अभी स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और कितनी वैल्यू है इसकी, मान लो F लग रही है, तो ये कितना हो गया, kx माइनस Fs इज इक्वल टू हो गया ma। ए किसका, सेंटर ऑफ मास, ये क्या है, एक्सेलरेशन इधर है, ये है ना a सेंटर ऑफ मास आएगा ये, तो m a सेंटर ऑफ मास। अच्छा, अब इस पर वो रोटेशन मोशन, ये तो ट्रांसलेशन मोशन के लिए इक्वेशन होगी, और रोटेशन मोशन के लिए क्या हो जाएगी, रोटेशन मोशन के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन विल प्रोवाइड द टॉर्क, तो Fs इंटू r इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास अल्फा। अच्छा, बिकॉज नो स्लिपिंग है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी इसकी, a सेंटर ऑफ मास की, a सेंटर ऑफ मास, यहां लिख दो a सेंटर ऑफ मास, बिकॉज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, देयरफॉर a सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू r अल्फा। तो यहां पर क्या करो, अल्फा को तो a सेंटर ऑफ मास बाय r कर दो, तो ये कितना हो गया, IC a सेंटर ऑफ मास अपॉन r कर दिया। अच्छा, अब इसमें दो वेरिएबल है, a सेंटर ऑफ मास और Fs। Fs को यहां से वैल्यू निकाल लो और यहां रख दो, और फिर क्या करो, a सेंटर ऑफ मास निकालो, तो ये क्या बन जाएगा, kx माइनस Fs को लिख दो I सेंटर ऑफ मास, a सेंटर ऑफ मास अपॉन r, r स्क्वायर हो गया,
एफ एस के एक्स माइनस एफ एस दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, एम ए सेंटर ऑफ मास। ठीक, अब यहां से क्या करो, ए सेंटर ऑफ मास निकाल लो। ए सेंटर ऑफ मास कॉमन आ गया तो एम प्लस माइनस आई सी बाय आर स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा ना इधर जाके, दैट इज इक्वल टू के एक्स। तो ए सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू के एक्स अपॉन एम प्लस आई सेंटर ऑफ मास अपॉन आर स्क्वायर। आई किसका, इस डिस्क का, अगर डिस्क है तो रिंग है तो रिंग का, तो मैंने आईसी ले लिया, कुछ भी हो सकता था ना ये। तो के एक्स अपॉन एम प्लस आईसी बाय एम प्लस आईसी बाय आर स्क्वायर, ए सेंटर ऑफ मास आ गया। अच्छा, अब लीनियर एसएचएम के लिए हम कर रहे हैं, एक्चुअली इसमें क्या होगा, एंगुलर एसएचएम भी हो रहा है और लीनियर भी हो रहा है। तो पहले एक बार लीनियर के लिए निकालते हैं। तो लीनियर के लिए क्या चाहिएगा हमें, सेंटर ऑफ मास कितना दूर जा रहा है, एक्स, वही लीनियर है। लीनियर डिपेंड्स ऑन सेंटर ऑफ मास को एक्स शिफ्ट करते हैं। अच्छा, और ये कितना आ गया, ये आ गया, तो ओमेगा यहां से कितना आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम प्लस आईसी बाय आर स्क्वायर। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा को ये पुट कर देना, तो टाइम पीरियड आ गया। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। अच्छा, अगर मान लो अब इसमें क्या किया, एंगुलर एसएचएम मान लो निकालना होता मुझे, तो क्या करूं, ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आर अल्फा होता है ना, ए सेंटर ऑफ मास क्या होता है, आर अल्फा। तो एंगुलर एसएचएम अगर निकालना है मुझे, तो अल्फा को लिख दो, ए अल्फा कहां पर है, यहां पर है ना, यहां पर ये है, यहां पर क्या करो, एक्स को लिख दो आर थीटा, अगर एंगुलर एसएचएम का टाइम से टाइम पीरियड निकाल रहे हैं तो एक्स को लिख दो आर थीटा, और ए सेंटर ऑफ मास को लिख दो आर अल्फा। तो यहां से क्या होगा, आर तो कैंसिल हो गया, और यहां से अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू के थीटा हो जाएगा, एक्स की जगह के थीटा अपॉन एम प्लस आईसी बाय आर स्क्वायर। ओमेगा क्या आ जाएगा, फिर से वही आ गया, क्योंकि ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर थीटा टाइप हो गया एंगुलर एसएचएम में। ओमेगा क्या आ गया, सेम, ओमेगा सेम है लीनियर एसएचएम जो ये कर रहा है और एंगुलर एसएचएम जो ये कर रहा है, दोनों में क्या है, ओमेगा सेम है, इसलिए टाइम पीरियड क्या होगा, लीनियर एसएचएम का भी और एंगुलर एसएचएम का भी सेम टाइम पीरियड होगा, क्योंकि ओमेगा सेम आ रहा है। अच्छा, अब इसमें सेकंड पार्ट पूछा, फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया, फिर सेकंड पार्ट पूछा, फाइंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बताओ इन रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, मतलब रोलिंग विदाउट स्लिप, बिना स्लिप हुए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है। तो अब क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जितना इसमें हम ये एक्स को बढ़ाएंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। ये क्या, इसको मीन पोजीशन मान सकते हैं ना, स्टार्टिंग वाली को, ये स्टार्टिंग पोजीशन है टी इक्वल टू 0 पे, तो ये मीन पोजीशन है। अब मीन पोजीशन से जितना एक्स बढ़ाएंगे उतना ही एक्स इक्वल टू क्या है, एम्पलीट्यूड बन जाएगा। तो एक्स बढ़ाएंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। तो हमारी इक्वेशन में अगर मैं एक्स बढ़ाता हूं तो एम्पलीट्यूड बढ़ता है, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो क्या होगा, अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो ये के एक्स फोर्स बढ़ेगी, एक्स बढ़ाऊंगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ा, एक्स क्या है, एम्पलीट्यूड के बराबर ही है। तो देखो ये के एक्स जो फोर्स लग रही थी, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे जब एक्स ले गया मैं, तो ये एक्स बढ़ा रहा हूं तो ये फोर्स भी तो बढ़ रही है। अब क्योंकि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में रखना चाहता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एफएस बढ़ेगा तो एफएस बढ़ेगा, एक्स बढ़ा रहा हूं तो एफएस भी बढ़ेगा, क्योंकि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग चाहता है फ्रिक्शन। तो एफ ये मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है, एक्स एम्पलीट्यूड में कितना बढ़ा सकता हूं, इतना बढ़ा सकता हूं कि ये, क्योंकि ये भी साथ साथ बढ़ेगा, जैसे ये बढ़ाऊंगा ये भी बढ़ेगा, तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, म्यू एम जी, म्यू एस एम जी हो सकता है मैक्सिमम। तो इतना बढ़ा देता हूं एम्पलीट्यूड की यहां तक पहुंच जाए फ्रिक्शन, इससे ज्यादा बढ़ाऊंगा तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना कर सकता हूं मैं, सो दैट एफ एस मेरा इसके इक्वल लगे। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं के एक्स मैक्स लिख लो इसको, और एफ एस क्या हो जाएगा उस वक्त, म्यू एम जी हो जाएगा, और एक्स मैक्स क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। तो यही आंसर आ जाना चाहिए। तो के एक्स मैक्स माइनस म्यू एस एम जी,
ठीक है, दिस इज इक्वल टू एम ए, और एफ एस की जगह क्या आ जाएगा, म्यू एस एम जी आ जाएगा। म्यू एस एन होता है ना मैक्सिमम फ्रिक्शन, ये क्या है एफ मैक्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये म्यू एस एम जी आर इज दिस, और ए सेंटर ऑफ मास इज आर अल्फा। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक्स मैक्स निकाल लेंगे। कितने वेरिएबल है, वेरिएबल कितने हैं, एक तो ए सेंटर ऑफ मास वेरिएबल है, एक अल्फा वेरिएबल है, दो, और एक्स मैक्स, एक्स मैक्स ए सेंटर ऑफ मास अल्फा, और तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशन। तो यहां से क्या करो, एक्स मैक्स निकाल लो, दैट इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, वही मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। अच्छा तो वही अपना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ जाएगा। और कैसे आता है क्वेश्चन, अब इसमें यहां पर हमें स्प्रिंग फोर्स, यहां पर देखो एक्स को मैं ज्यादा करता हूं तो भी ये एसएचएम ही करता है, क्योंकि इसी फॉर्म में ओमेगा या अल्फा आता है, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास या अल्फा इसी फॉर्म में आता है। एक्स चाहे मैं बढ़ाऊं, ज्यादा करूं, कम करूं, लेकिन ऐसा नहीं होता अगर मैं स्प्रिंग को यहां ना अटैच करके इसको मैं यहां अटैच कर देता टॉप पर, या फिर टॉप के अलावा यहां कर देता, तो ये वाला केस भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी टाइम पीरियड निकालेंगे व्हेन स्प्रिंग इज अटैच टू टॉप पॉइंट और बिटवीन सेंटर एंड टॉप पॉइंट, तो ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।